हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि काम करती है, जो भी प्रॉन या फिश इंडस्ट्रीज के रिलेटेड कोई भी फीड्स होता है, जैसे कि श्रिम्प प्रोसेसिंग या एक्सपोर्टिंग का बिजनेस होता है फिश इंडस्ट्री में या फिर उस तरह के कोई भी सेगमेंट में। तो और विंड मिल के बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्विस कंपनी के बहुत सारे बिजनेस यह कंपनी संभालती है। और इसकी सब्सिडीज की भी हम बात कर ले, जैसे कि अवंती फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया, श्रीवास्तव पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अवंती थाई एक्वा फीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस तरह की इसकी मार्केट में सब्सिडीज भी है। और ये कंपनी 1993 में फाउंड हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, दैट इज अवंती फीड्स लिमिटेड कंपनी। उसके बारे में हम उसका फंडामेंटल टेक्निकल कंपनी किस तरह की है, उसका उसका जो ग्रोथ है वो किस तरह का चल रहा है और इन फ्यूचर कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर सकती है, उन सब का भी हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, दैट इज डेली स्टॉक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके सामने हम हर तरह की कंपनी का एनालिसिस ला सके। अगर आपको भी कोई भी कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का नाम हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम उस कंपनी का भी एनालिसिस आपके सामने ला सकें। तो हम चालू करते हैं कंपनी का एनालिसिस, दैट इज अवंती फीड्स लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर करती है प्रॉन और फिश सीड्स को, और जो भी श्रिम्प की जो भी प्रोसेसिंग होती है और बाहर बहुत सारे देशों में या बहुत सारी अरब या फिर आउट ऑफ कंट्री, यानी यूएस से या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में इसका जो भी एक्सपोर्ट होता है वो भी करती है। और मेन कंपनी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, जो प्रोडक्ट्स होती है और सर्विस होती है उसको एक तरह से दूसरे के पे एक्सपोर्ट करना, और जो भी बीच का जो स्टोरेज फैसिलिटी होता है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, दैट इज अवंती फीड्स का जो मार्केट कैप है वो कितना है। तो अवंती फीड्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 6777.54 करोड़ रुपीस का, दैट इज स्मॉल कैप कंपनी है। अभी भी ग्रो होने के चांसेस है इसमें। अगर ग्रो हो जाती है तो मिड स्टॉक में भी आ जाती है तो भी बहुत ही बड़ी बात होगी। और बात कर ले इसका इंडस्ट्री का पी के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री पी है इसका 24.29, जबकि शेयर का पी रेशियो है मात्र 19.34, जो कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको इंडस्ट्री के जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स है उससे यह शेयर आपको थोड़ा सस्ते भाव में मिल रहा है अभी एट प्रेजेंट। बात कर ले इसकी बुक वैल्यू के बारे में, दैट इज बुक वैल्यू है इसकी 117.05 रुपीज, और डिविडेंड परसेंटेज बात करें फेस वैल्यू के ऊपर इसका है 510, और डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू दैट इज 1.03% है इसका। बात करें इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में, प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसकी जो इंडस्ट्री की पीवी रेशियो है उससे भी काफ़ी कम है और है इसका 4.25। और डिलीवरी भी आज मार्केट से इसने कितने इन्वेस्टर्स ने इसको बाय करके होल्ड किया है वो है 35.51% की इसकी डिलीवरी उठी है आज के मार्केट ट्रेंड के हिसाब से। तो अब हम देखेंगे कि अवंती फीड्स ने किस तरह का मार्केट में परफॉर्म किया है, किस तरह से कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, प्रॉफिट जनरेट किया है, कंपनी में इन फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। तो हम एनालिसिस करेंगे 2017 से। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2017 में वो था 2.63 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जो कि 2020 में ऑलमोस्ट डबल होकर हो चुका है 4.18 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। ऑल्दो इस साल कोविड सिचुएशन होने के कारण भी कंपनी ने मार्केट में जो रेवेन्यू है उसमें भी आपको डाउनफॉल नहीं देखने को मिला इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर, दैट वाज 3.54 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। और जो प्रॉफिट था पिछले साल वो था 0.27 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जो इस साल बढ़कर हो चुका है 0.34 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, और इसके कंपटीटर से भी बहुत ही कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। बात कर लेते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है मार्केट में वो किस तरह की आपको देखने को मिलती है, कौन से ट्रेंड में देखने को मिलती है। तो कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 43.68%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 3.69%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग दैट इज डीआईआई की होल्डिंग है इसके अंदर 4.06%, एफआईआई की होल्डिंग है 16.39%, अदर पार्टीज या रिटेल इन्वेस्टर्स या अपन जैसे कोई भी इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं फॉर बेटर रिटर्न या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इसका जो इसका इन्वेस्टिंग पैटर्न है वो है 35.85%। ऑल्दो कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लेस देन 50% है, बट फिर भी अगर कंपनी इन फ्यूचर अच्छा खासा परफॉर्म करती है तो खुद कंपनी अपना शेयर का जो भी है, अगर कंपनी इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी अपने खुद का बायबैक भी ला सकती है और अपनी प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़ा सकती है। अब जो मेन चीज़ जो हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए वो है कंपनी किस तरह से मार्केट में परफॉर्म कर रही है। हालांकि कंपनी की अगर आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करना हो तो रेवेन्यू स्टेटमेंट को कंपेयर करने के जो चीज़ है वो है टॉप लाइन और बॉटम लाइन। तो आप देख सकते हैं कंपनी की टॉप लाइन दैट इज जो इंक्लूड करती है कंपनी का सेल्स और अदर इनकम। अदर इनकम मतलब क्या, कंपनी ने जो भी मार्केट में जो भी अपनी सब्सिडीज से जो भी इनकम जनरेट की है
वो किस तरह से मार्केट में जनरेट की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही इसकी सब्सिडरीज के आपको नाम बता दिए थे, जैसे कि अवंती फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीवास्तव पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, अवंती थाई एक्वा फीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस तरह की इसकी जो भी मार्केट में सब्सिडरीज है उसके ऊपर कंपनी किस तरह से जो भी रेवेन्यू और प्रॉफिट कमा रही है वो भी अदर इनकम में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी सेल्स कंपनी का हुआ 2018 में वो था 3392,000 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 3487 करोड़ रुपीज़, और इस साल फिर से कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़कर हो चुका है 41,115 करोड़ रुपीज़। जो कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो भी सेल्स हुआ है उसमें आपको कोई भी डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड में कर रही है। ऑल दो अदर इनकम देखिए उसमें भी आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला। डेट वॉज 2018 में था कंपनी का जो अदर इनकम था वो था 48 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 53 करोड़ रुपीज़, और इस साल फिर से कंपनी की जो अदर इनकम है वो बढ़कर हो चुकी है 70 करोड़ रुपीज़, जो कि टोटल इनकम को कंप्राइज करके बताया। डेट इज टॉप लाइन 2018 में 3,441 करोड़ रुपीज़ की, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 3,541 करोड़ रुपीज़, और इस साल फिर से जो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो बढ़कर हो चुकी है ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपीज़ का आपको अप ट्रेंड देखने को मिला, और हो चुकी है कंपनी की टोटल इनकम 4,185 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल इनकम हो चुका है। बात कर ले कंपनी की बॉटम लाइन इज नेट प्रॉफिट। कंपनी अपना रेवेन्यू तो सेल्स तो कर रही है, पर सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है, डिडक्टिंग इट्स एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, सब कुछ डिडक्ट करके जो भी कंपनी के हाथ में जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दैट वॉज 2018 में वो था 465 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था प्रॉफिट 306 करोड़ रुपीज़ का, और इस साल फिर से जो कंपनी का जो अप ट्रेंड जो कि 2018 में था वो फिर से लेवल कंपनी लाने में पूरी कोशिश कर रही है, और इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट हो चुका है 385 करोड़ रुपीज़ का। अगर हम इसको और डिटेल एनालिसिस करें तो आपको पता चल सकता है कि जो भी इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स जो कि 2018 में था 706 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 20 में घटकर हो चुका है 486 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। पर कंपनी की जो भी टोटल एक्सपेंडिचर उसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। अगर कंपनी के जो भी टोटल एक्सपेंडिचर हुए हैं इस साल भी, अगर आपको समझ लो टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी के कम हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर, तो कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब हम कंपनी के पर शेयर रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, तो पर शेयर रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर, जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। जैसे ईपीएस 2018 में था कंपनी का 98.31 रुपीज़ का, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 20.08 रुपीज़, और इस साल फिर से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और कंपनी की अर्निंग बढ़ गई इन कंपेरिजन टू प्राइस ऑफ द शेयर, दैट इज 25.43 रुपीज़। कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू भी हालांकि पहले बहुत ही अच्छी थी। डेट वॉज 2018 में कंपनी की बुक वैल्यू थी 253 रुपीज़, और 19 में घटकर हो चुकी थी 99.62, और इस साल फिर से कंपनी जो बुक वैल्यू उसमें आपको अच्छा खासा इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है और हो चुकी है 117.05 रुपीज़। बुक वैल्यू मतलब कंपनी की जो भी मार्केट में लाइबिलिटीज़ है मार्केट में, वो अगर हम सारी पे ऑफ कर दें और एसेट्स को भी सेल ऑफ कर दें तो उसकी तो कंपनी की जो भी वैल्यू निकल कर आती है वो थी कंपनी की बुक वैल्यू। अगर समझ लो आपको बुक वैल्यू में इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या कंपनी की लाइबिलिटीज कम हो रही है, या कि नहीं तो उसके और कंपनी की लाइबिलिटी कम हो रही है और एसेट्स जो है वो एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण भी कंपनी जो बुक वैल्यू उसमें आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बात कर ले कंपनी के मार्जिन रेशियोज के बारे में, तो मार्जिन रेशियोज में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज माने की क्या, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब कंपनी जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट कर रही है इन कंपैरिजन टू इट्स नेट सेल्स, तो वो आपको बता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। दैट वाज अगर वो भी समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, पर फिर भी यह कंपनी दैट इज अवंती फीड्स उसके जो सेक्टर से उससे हालांकि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी पता होना चाहिए। दैट वाज 2018 में वो था 21.54%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 13.21%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 12.73%। बात कर ले कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, तो कंपनी जो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है, शॉर्ट टर्म जो भी पेबल्स होते हैं, कंपनी जो भी कैश फ्लो वर्किंग कंडीशंस होती है उसके अंदर जो भी कैश रिक्वायर्ड होता है वो कंपनी किस तरह से परफॉर्म या उसको फुलफिल कर पाती है, तो आपको ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज दैट वाज 2018 में वो था 20.84%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका है 12.19%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 11.82%। कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है, नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या, कंपनी जितना भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है इन कंपैरिजन टू इट्स नेट सेल्स, उसका जो भी परसेंटेज निकल कर आता है वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो भी 2018 में था 13.71%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 8.78%, और इस साल फिर से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 9.37%।
कंपनी के रिटर्न रेशियोज में सबसे जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी की जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का जनरेट कर पा रही है, वो आपको होता है रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में। इसका मतलब है कंपनी के समझ लो 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, वो भी बहुत ही अच्छा फैक्टर होता है कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वो था 2018 में 43.28%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 22.68%। और इस साल फिर से जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल गया है और हो चुका है ऑलमोस्ट 25%, दैट इज टू बी प्रिसाइज 24.68%। कंपनी का जो ROCE परसेंटेज है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपने बिजनेस में कंपनी जो भी पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर बिजनेस एक्सपेंशन या फिर कोई भी R&D के पर्पज से या कोई भी ग्रोथ पर्पज के लिए कोई भी पैसा इन्वेस्ट करती है अपने ही बिजनेस में, तो उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। ऑलमोस्ट ऑल दो 2018 से लेकर 20 तक आप देख सकते हो उसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दैट इज 2018 में वो था 58.92%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका है 30.48%, जो कि 20 में और गिरकर हो चुका है 30.09%। पर फिर भी जो भी कंपनी का ROC परसेंटेज है वो मुझे बहुत ही अच्छे ट्रेंड में देखने को मिला। दैट इज अगर कंपनी अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ भी इन्वेस्ट करती है तो उसके बाद 30% ऑफ प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पाती है, तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बात कर ले कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज के बारे में। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज मतलब है कंपनी जो भी मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न कंपनी जनरेट करके दे पा रही है उनके इन्वेस्टर्स को, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट इज अगर समझ लो 2018 में अगर हम देखें तो वो था 29.25%, जो कि 19 में गिरकर हो जाता है 16.94%। और इस साल फिर से रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिला और हो चुका है 18.43%। कंपनी के लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो क्विक दैट इज करंट रेशियो माने कि क्या कंपनी जो भी 2:1 के रेशियो में हो तो ज़्यादा आइडियली और बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है, पर फिर भी कंपनी की जो भी डेट से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो करंट रेशियो है 2018 से लेकर 20 तक बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन में है। अगर करंट रेशियो कंपनी का अच्छा हो जाए तो आप इसमें बेझिझक इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। तो जो कि 2018 में था 3.56 के रेशियो में, जो कि 19 में और बढ़कर हो चुका है 5.36, और इस साल फिर से कंपनी जो करंट रेशियो बढ़कर हो चुका है 5.75, जो कि बहुत ही पुअर इंडिकेशन है कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो। जो कि सबसे खराब बात मुझे इस कंपनी के बारे में लगी वो। बात कर ले कंपनी के क्विक रेशियो के बारे में। क्विक रेशियो होता है 1:1 के रेशियो में, अगर उससे ज़्यादा हो तो कंपनी बहुत ही बेटर होती है। कंपनी की जो भी करंट कैश फ्लो का सर्कुलेशन वो कंपनी की तरफ से पे कर पाती है, वो आपको क्विक रेशियो बताता है। दैट इज क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। दैट वाज 2018 में वो थी 1.95, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 3.64, और इस साल फिर से कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो बढ़ते हुए ट्रेंड में हो चुका है और हो चुका है इस साल 3.69 के रेशियो में। कंपनी के लेवरेज रेशियोज देखें तो लेवरेज रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें इस साल, तो कंपनी इस साल हो गई है डेट फ्री कंपनी, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। दैट वॉज 2018 में कंपनी की जो डेट थी मार्केट में वो थी 0.01 के रेशियो में, जो कि 19 में भी थी 0.01, और इस साल फिर से कंपनी डेट फ्री हो गई और कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। कंपनी को जो भी अपने डेटर्स है उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। पर फिर भी अगर मार्केट में जो भी अपने इंटरेस्ट जो भी बोरोवर्स होते हैं या फिर कोई भी डिबेंचर्स होते हैं या कोई भी बॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है उसके ऊपर कंपनी की तरफ से पेमेंट कर पाती है, वो बहुत ही अच्छा रेशियो आपको देखने को मिला। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज जो कि 2018 में वो था 238.58%, जो कि 19 में गिरकर 161.89%, और इस साल फिर से कंपनी ने जो अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मार्जिन परसेंटेज है वो बढ़ाकर हो चुका है कंपनी का 244.7%। कंपनी के CAGR के बारे में बात कर ले, दैट इज ग्रोथ रेशियो, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। कंपनी कंपाउंड लेके सर से काम कर रही है, कंपनी किस तरह का परसेंटेज मेंटेन कर पा रही है इन कंपैरिजन टू इट्स सेल्स और नेट प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में कंपनी का CAGR इन कंपैरिजन टू इट्स सेल्स वो था 24.08%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका है 20, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 16.31%। बात कर ले कंपनी के ग्रोथ रेशियो CAGR दैट इज कंपेयर टू नेट प्रॉफिट, तो वो भी 2018 में था 58.64%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका है 24.44, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 19.42%।
अब हम नॉर्मल कंपनी को एनालिसिस कर लेते हैं कि कंपनी किस तरह से सेल्स कर पा रही है। तो श्रिम्प फील्ड सेल्स के अंदर कंपनी ने जो भी सेल किया है वो है 484,669 मेट्रिक टन ऑफ सेल कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि 2018-19 ईयर में वो था 421,691 मेट्रिक टन था, जो कि आपको इंक्रीमेंट फेस देखने को मिला। डेट वॉज प्रोसेस श्रिम्प सेल्स भी देखे तो जो कि 2018-19 के क्वार्टर में वो था 11,065 मेट्रिक टन, जो कि इस साल ऑलमोस्ट 2,000 मेट्रिक टन सेल्स बढ़ चुका है, हो चुका है 13,397 मेट्रिक टन ऑफ श्रिम्प का सेल हुआ है। बात करें कंपनी की प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज पीबीडीआईटी, तो वो भी 2018-19 में था 46,651.92 लाख रुपीज़, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 52,455.48 लाख रुपीज़। और बात करें कंपनी के पीएटी दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का 2018-19 में था 3661.99 लाख रुपीज़, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज़, बढ़कर हो चुका है 38,628.59 लाख। बात करें कंपनी का मार्केट कैप के बारे में, तो कंपनी ने करंटली 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्रॉस कर दिया, और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है। दैट इज बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, कंपनी धीरे धीरे ग्रो हो रही है मार्केट में। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंपनी कितने पे करंटली ट्रेड कर रही है। तो आज ही इसने जो तेजी बनाई, दैट इज फ्राइडे को ही कंपनी ने तेजी बनाई 1.29% की, और 6 रुपये बढ़ा है और हो चुकी है इसकी करंट प्राइस 497.3, और इसका ऑलमोस्ट आप हाई लो भी देखें 5 ईयर तो वो था 110.35। बट ऑल्दो अगर आप इस साल की बात करें तो कंपनी ने ज़्यादा लो नहीं अटेंड किया, और कंपनी का जो भी लो था वो ऑलमोस्ट 250 से 300 रुपीज़ के लेवल पर ही था। उससे भी कंपनी ने हालांकि 200 का मूवमेंट दे दिया है, बट फिर भी अगर आप इसका 5 ईयर हाई देखें तो वो है ऑलमोस्ट 980 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है करंट प्राइस पे। या उसको डिप डिप में बाय करना चाहो तो उस पर भी अगर आपको यह शेयर दैट इज अवंती फीड्स का जो शेयर है आपको 440 या 430 के लेवल से नीचे अगर आपको मिल जाए तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, वो आपके ऊपर होता है। पर फिर भी अगर आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना हो तो आप इसको 430 या 440 के लेवल पर आप इस पर बाइंग चालू कर सकते हो। तो अवंती फीड्स के बारे में हमने सब एनालिसिस किया, फंडामेंटली टेक्निकली कंपनी किस तरह का धंधा कर रही है, कंपनी का जो भी बिजनेस है वो किस तरह से होता है, कंपनी किस तरह से एक्सपोर्ट करती है, तो वो सब चीज़ों के बारे में हमने अभी एनालिसिस किया। अगर आपको और भी कोई भी कंपनी का अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके सामने वो कंपनी का भी एनालिसिस ला सके। तो होप करता हूँ कि आपको अवंती फीड्स जो लिमिटेड का हमने जो भी एनालिसिस किया वो आपको अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी कंपनियों का एनालिसिस पता चल सके। थैंक यू।